नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ KPK में कामयाब इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने के बाद पंजाब का रुख कर रही है। क्या KPK के बाद पंजाब में PTI को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी? निगरान पंजाब हुकूमत, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ पहले भी मुतहर्रिक दिखाई देती है, अब देखना यह होगा कि मोहसिन नकवी और IG पंजाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। ये तो इलेक्शन कमिश्नर का बयान है। दूसरी जानिब वफाकी निगरान हुकूमत ने जो इलेक्शन का फंड था वो भी अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। क्या वाकई ही 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या फिर डेट आगे पीछे भी हो सकती है? इस पे भी हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने KPK में कामयाब वर्कर कन्वेंशन, ये वर्कर कन्वेंशंस थे, लेकिन हमने देखा कि बाद में यही वर्कर्स कन्वेंशन बड़े जलसों की सूरत हाल इख्तियार कर गए। नाज़रीन हुआ क्या, हम ये पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सपोर्टर गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली कोई 2 साल से घुटन का शिकार है और हमने देख लिया कि मरकज़ी क़यादत भी सारी की सारी जेलों में चली गई। लेकिन उसके बाद जो बी टीम थी, जैसे कि आप ये कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब, देखें मैं कोई उनको कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं शेर अफजल मरवत साहब की PTI के लिए और PTI को मुतहर्रिक करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम मेन क़यादत की बात करें, जो मरकज़ी क़यादत है, जैसे कि चेयरमैन इमरान खान, फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और प्रेसिडेंट ऑफ PTI चौधरी परवेज़ इलाही, ये तीनों जेल में हैं। और अगर उसके बाद ये A कैटेगरी थी, अगर B कैटेगरी की बात कर ले, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, या तो ये लोग जेल में हैं या फिर ये अपने हलकों और घरों से बाहर हैं, यानी कि ये सीन पे नहीं हैं, मंजर आम पे नहीं हैं, ये स्क्रीन के पीछे हैं कहीं, वल्लाह आलम अब वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में एक नई रूह फूंकी, एक नई जान फूंकी। उन्होंने वर्कर्स को इकट्ठा किया। शेर अफजल मरवत का जो स्टाइल है वो अग्रेसिव है, जारहाना है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर और सपोर्टर वो भी जारहाना रवैये की वजह से ही अभी तक इमरान खान के साथ है। कल बड़ा एक दिलचस्प सवाल पूछा शेर अफजल मरवत से, जब सहाफ़ी ने राजा रियाज के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कौन राजा रियाज, और फिर एक लम्हे का पॉज लेके खामोश रहने के बाद अच्छा वो लोटा। तो नाज़रीन ये वही चीज़ें हैं जो शेर अफजल को डोमिनेट करती हैं। अब मैं मुमताज़ तो नहीं कह सकता क्योंकि वड़ गया और फिर उसके बाद लोटा और इस तरह के जो बयानात हैं, जो कि शदीद बयानात हैं, ये शेर अफजल मरवत को इन्होंने सुपर हिट कर दिया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, चूंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर और सपोर्टर बेसिकली मेनली अगर हम बात कर लें तो वो यूथ से है, और यूथ सारी की सारी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के पीछे खड़ी है। तो ऐसी सूरत हाल में शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को इकट्ठा करने में बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया। अच्छा, अब KP के बाद अब आज आ गए हैं वो पंजाब की तरफ, और पंजाब के जितने भी ओहदेदारान हैं, जो ज़लई सदूर हैं, तहसील के नुमाइंदे हैं, उनके साथ उनकी कन्वर्सेशंस हुई हैं। अब उकाड़ा, साहिवाल, जेहलम, चकवाल और भी कई इजला में वर्कर कन्वेंशन की तैयारी की जा रही है। इवन के लाहौर का भी नाम इसमें शामिल है। अब देखना यह होगा आया कि शेर अफजल मरवत पंजाब में PTI के वोटर सपोर्टर्स और वो ओहदेदारान जो कि आजकल गायब हैं, क्या उनको वापस लाने में और पार्टी को मुतहर्रिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। नाज़रीन एक बात जिस पे पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है वो ये कि पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा वोटर PTI का ही है। दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, लेकिन वो PTI के मुकाबले में ओनली 10% इस टाइम इन्फ्लुएंस रखती है, और उसकी एक बड़ी वजह 18 महीने की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बैड गवर्नेंस थी। अब हुआ क्या है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। दानियाल अजीज ने पहले एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया, फिर मरियम औरंगजेब पे तनकीद की। एट द एंड पार्टी की तरफ से दानियाल अजीज को ये रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी वजह क्या थी, क्योंकि पार्टी का यह मौक़िफ़ था कि एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब पे तनकीद करने का मतलब यही है कि वो कारकर्दगी जो हमने 18 महीने की हुकूमत में
दी है अवाम को वो एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन पता नहीं ये किस दौर में रहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की 18 महीने की मायूस कुन तरीन कारकर्दगी वो अवाम के सामने है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्टेबल भी उनसे नाराज़ है और उनका वोटर भी उनसे नाराज़ है। सिवाय शरीफ फैमिली के कोई भी बंदा मुस्लिम लीग नून को ऊपर ले जाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मुतहरिक नहीं है, सिवाय उन चंद वो जो मुफाद परस्त लोग हैं जिनके ज़ाती इंटरेस्ट वाबस्ता हैं मियाँ फैमिली के साथ। तो नाज़रीन ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल होगी इलेक्शन कैंपेन करने में, और पीटीआई अगर मैदान में आ जाती है तो मामलात और ख़दशात वो मुस्लिम लीग नून के मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब साहब ये बड़े मुतहरक दिखाई देते हैं। पीटीआई लाहौर का मरकज़ी ऑफिस खुला था एक दिन और वेरी नेक्स्ट डे उसको दोबारा फिर बंद करवा दिया गया। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में पीटीआई का झंडा तक किसी को लहराने की या लगाने की इजाज़त नहीं देती, और मोहसिन नकवी साहब इसको बड़ी ओपनली डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करने देंगे। तो इस तरह से निगरान हुकूमत का काम तो होता है कि वो आएँ और इलेक्शन करवाएं, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उनकी तवज्जो मरकूज़ है वो है कि पीटीआई का रास्ता कैसे रोकना है। फिर उसके बाद मैंने आपको डिटेल्स प्रोग्राम बताए थे कि कहाँ कहाँ पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट में करप्शन हो रही हैं। अब तो ये अपने आप को केयर टेकर लिखना और कहलवाना पसंद ही नहीं करते। तो खैर मुख्तसर सी बात ये कि पीटीआई पंजाब में आ रही है और वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया गया है, और पंजाब के पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए ये खुशखबरी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस वो चलते रहेंगे, लेकिन मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी खबर दी थी अभी 15 दिसंबर तक इमरान खान का, अभी तक तो ये पूरा जो महीना है दिसंबर का उसमें इमरान खान की ज़मानत या इमरान खान का जेल से बाहर आना वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी कि आइंदा इलेक्शन की जो ऐलान किया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हर कीमत पे लड़ेंगे, उससे चीज़ें मुस्बत हो जाएंगी और पीटीआई का वो वोटर जिसको मायूस करने की कोशिश की जा रही थी वो दोबारा फिर पुरुम्मीद हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होगा, हम हतमी इंतखाबी फहरिस्तों का ऐलान भी जल्द कर देंगे, हल्का बंदियाँ भी हो गई हैं, अब कोई भी इलेक्शन को नहीं रोक सकता। फिर केयर टेकर जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, उनका भी बयान है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, किसी अबहाम में नारे अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम भी यही चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान यही चाहता है, पाकिस्तान का वोटर भी यही चाहता है और सियासी जमातों में पीटीआई भी यही चाहती है। इमरान खान का एक ही आप ये कह लें कि मुतालबा है और वो ये है कि वो कहता है जी इलेक्शन करवाओ। नादरीन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इमरान खान कहता है इलेक्शन करवाओ, नून लीग कहती है ना करवाओ, पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, एमक्यूएम तैयार नहीं है, मौलाना साहब तैयार नहीं है, कोई भी जमात तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ इमरान खान तैयार है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और इमरान खान को अवाम पे शायद कोई ऊपर से कोई एतबार आ गया, एतमाद आ गया कि यार ये मुझे वोट डालेंगे, और शायद अवाम ने भी इस मरतबा फैसला कर लिया है कि वो पीटीआई को ही वोट डालेंगे। अब देखना ये होगा आया कि सबसे पहला बड़ा ऐलान इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, अब हतमी ऐलान हो जाएगा, हल्का बंदियाँ, इंतखाबी फहरिस्तें, फिर सारा कुछ ये होने के बाद फिर पीटीआई का जो इशू है बल्ले का निशान वो भी क्लियर हो, तो देन हम समझ लेंगे कि यार वाकई इलेक्शंस हो गए हैं, और फिर उसके बाद आगे इलेक्टेबल्स या नॉमिनेशंस जो कि इंतखाबी फाइनलाइजेशन होनी है नुमाइंदों की, एमपी और एमएनएस की, फिर जब वो हो जाएगी तो फिर पिक्चर वेरी क्लियर हो जाएगी कि जी इलेक्शन वाकई ही डेट पे हो रहे हैं। तो नादरीन ये हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे आज की ताज़ा तरीन ख़बरें, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम नादरीन का कि आप हमें देख रहे हैं, हमें पसंद करते हैं और अपनी आरा से आप हमें अमूमन आगाह करते रहते हैं। मज़ीद भी अब देखें हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक सिर्फ हक़ाइक़ और ख़बरें पहुँचाएँ, हमारा जो ज़ाती एनालिसिस है वो कम से कम हो, प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि हम आप तक ख़बरें पहुंचाएं, और हम ख़बरें आप तक वो पहुंचाते हैं जो कोई नहीं पहुंचाता। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी पाबंदियां हैं और प्रेशर है और बिज़नेस का खौफ है, इसलिए वो सच नहीं बोलते। तो हमारी ये कोशिश है, खुसूसन मेरी ये कोशिश है कि आपको पाकिस्तान में एक्चुअल सियासी पिक्चर से आगाह रखा जाए। तो आपसे ये फर्दर रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें, ताकि आप तक ये ताज़ा तरीन ख़बरें पहुँचती रहें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह।